वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह कार्य करता था। ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, अतः यह भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि ग्रीवरज राजगृह एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह विकल्प सही है। चंपा प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जिसकी मुंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है और इस पेय पर नामाकृत देवता है। सोम को समर्पित है, इस पेय पर नामाकृत देवता है। ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सवित सूर्य को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियां थीं, यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग आर्य युग में शुरू हुआ। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग का प्रारंभ विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हीती नामक जनजाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसकी प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढाला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत के मेनोह, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृत भांड के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभाव तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्यामक के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फलक का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेष के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण भी प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार है।
बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए। बोगाजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्य जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुणी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुणी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। बोधगया बिहार में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम, मृगदाव, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध संहिता में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला दिया था सारनाथ में। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इसमें बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप प्रथम थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी
राजगृह राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कनिष्क समय कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य सबकामिर थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। अजातशत्रु पहला, कनिष्क चौथा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उन्हें बुद्ध को सुकरदम खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह। दूसरा है सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह तथा तीसरा अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतरों का प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ऑप्शन सी।
बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जो जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वंश को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इसी स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्धमान तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया, अतः इसकी 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। चीनी यात्री सुंग यून 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया 6 वर्ष की साधारण बोध गया में 6 वर्ष की साधारण के पश्चात 6 वर्ष साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के राज्य में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन सी। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्त किया था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन्हीं समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए।
कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदान, आत्मदमन, तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग के अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है तथा जैन धर्म में नहीं, जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्राप्ति अन्यथा अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिए और बाद में बुधगुप्त तथा गुप्तकर तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिए। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठे एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा कला ही बुद्ध मूर्ति के निर्माण किया गया, जहां इसमें के लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगृह में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।